साथियों, आरबीआई के द्वारा 0.25 बेसिक जो रेपो रेट है उसको कम कर दिया गया है। दैट मीन्स अब ये हो रहा है कि यदि आप करंट में बात करेंगे तो रेपो रेट हो गई है 6%, मतलब 6% जो है रेपो रेट आपकी हो चुकी है। प्रश्न ये उठता है कि सर रेपो रेट क्या होती है, तो फटाफट मैं बहुत आसान तरीके से इनको समझा रहा हूं और सुन लेना, आपको प्रभाव भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑप्शन। ध्यान से सुनना, रेपो रेट का अर्थ होता है रीपर्चेज ऑप्शन। यह आरबीआई के मौद्रिक नीति के एक मात्रात्मक उपकरण का हिस्सा माना जाता है। मतलब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत कुछ चीजों को अपनाता है, जिसमें एक जो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है आपका रेपो रेट, जो कि एलएएफ का एक हिस्सा कहलाता है। इसी को आप लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का एक हिस्सा मानते हैं। बात होती है कि एग्जैक्टली रेपो रेट होती क्या है, तो यह वह अल्पकालिक ब्याज दर होती है। ध्यान से समझना, एक शॉर्ट टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर आरबीआई अपने अधीनस्थ बैंकों को या अपने अधीनस्थ वाणिज्यिक बैंकों को कुछ शॉर्ट टर्म के लिए उधार देता है। तो ये लगभग 14 दिन के लिए होता है। कितने दिन के लिए होता है? 14 दिन के लिए होता है। पर प्रश्न आपका ये आ रहा होगा कि सर इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो इससे बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। देखिए, दो कॉन्सेप्ट चलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत, या तो मार्केट में पैसा बढ़ाया जाता है या मार्केट में पैसा घटाया जाता है। दो चीजें होती है, मार्केट में पैसा बढ़ाना और मार्केट में पैसा घटाना। तो जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसा या जो मनी उसका फ्लो बढ़ाना हो, तो आरबीआई यहां पर जो ब्याज दरें हैं उनको कम करना शुरू करता है। इसी के बेसिस पे यदि अभी ब्याज दरें कम हुई हैं, इसका ये मतलब है कि मार्केट में जो मनी सर्कुलेशन है उसको फ्लो को बढ़ाना है। इसका समझ गए बात को? तो इसी के तहत रेपो रेट बढ़ने से मार्केट में जो है एक तरीके से लिक्विडिटी कम होती है। रेपो रेट कम होने से मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बोले सर और कुछ आसान हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। यदि आपने मान के चलिए कि 30 लाख रुपए का लोन लिया है, ध्यान से सुनना, 30 लाख रुपए का यदि आपने लोन लेकर रखा है, तो इस 30 लाख रुपए के लोन में आपकी जो ईएमआई घटेगी वो लगभग 900 रुपए के आसपास घटेगी। मतलब यदि हर महीने आपको एक्स्ट्रा 1000 रुपए लग रहे थे, तो वो घट के अब आप समझ लीजिए कम हो जाएंगे। तो इस बेसिस पे आप इसके इंपैक्ट को समझ सकते हैं। शॉर्ट टर्म में, कम समय में मौद्रिक नीति यह है, और आपको याद रखना है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक उपकरण है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें यदि आपको अच्छा लग रहा है। सारी बातें मैंने कम समय में बता दी। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। उसी के साथ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने अटैच कर दी हैं, आप उनको देख सकते हैं। बाकी कुछ हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं। जय हिंद।